इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर पहले सरकार को झटका लगा और अब भारतीय स्टेट बैंक को। बड़े वकील, बड़ी दलील, बड़े दावे, बड़े वादे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ भी काम नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 3 महीने तो क्या, 3 हफ्ते भी नहीं, 3 दिन भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को सिर्फ 1 दिन का समय दिया है और ये कहा है कि जितना डेटा है वो सारा इलेक्शन कमीशन यानी भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ शेयर किया जाए। निर्वाचन आयोग को भी पिछली बार जैसे 10 दिनों का टाइम दिया था, लेकिन इस बार 3 दिनों का टाइम दिया है और ये कहा है कि 15 मार्च तक निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट पर भारतीय स्टेट बैंक से मिले डेटा को सार्वजनिक कर दे, यानी वहां प्रकाशित कर दे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए एडीआर और सीपीआई ने पिटीशन डाली है, अर्जी डाली है। कोर्ट ने चेतावनी दी है भारतीय स्टेट बैंक को कि यह हमारी आखिरी चेतावनी है, यानी अब हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ तो कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ शुरू की जाएगी और फिर भारतीय स्टेट बैंक इस बारे में अपना भविष्य देख ले। कोर्ट में जब आज इस मामले पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे पेश हुए और उन्होंने कहा कि डेटा तो उनके पास है, सील बंद है, अलग अलग ब्रांचेज से, जिन ब्रांचों को ऑथराइज किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने के लिए, उन तमाम ब्रांचेज से यहाँ तक मुंबई की मेन भारतीय स्टेट बैंक की मेन ब्रांच में वो सारे सीलबंद लिफाफे पहुंचे हुए हैं। बस उन्हें कंपाइल करना है। 5 साल का डेटा है, लिहाजा 5 साल के डेटा को कंपाइल करने में समय तो लगेगा ही। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि इसमें आपने पिछले 26 दिनों में क्या किया है ये आप हमें बताइए। तब इनका भारतीय स्टेट बैंक की ये दलील थी कि हमने सारे डेटा को कंपाइल करना शुरू कर दिया है, लेकिन कोर्ट अगर बहुत जल्दी में जानकारी चाहता है तो 3 महीने ही नहीं, कम से कम 3 हफ्ते हमें दे दे, जिसमें हम बेसिक जानकारी दे सकते हैं। बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, बॉन्ड की संख्या और बॉन्ड की रकम, ये जानकारी हम 3 हफ्ते में दे सकते हैं। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक को किसी भी तरह की रियायत, मोहलत देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ का आदेश है, लिहाजा आपको पालन करना पड़ेगा, इसमें हम आपको कोई छूट नहीं दे सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या 12 मार्च तक, मंगलवार तक, भारतीय स्टेट बैंक सारा डेटा बिल्कुल सारणीबद्ध करके भारतीय निर्वाचन आयोग को मुहैया कराता है और निर्वाचन आयोग क्या चुनाव घोषित करने की आपाधापी में 3 दिन के अंदर इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर पाता है। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव आयोग के अंदर ही अपने आप भी एक कलह मची हुई है जिसको शांत करना है। यानी कलह कहें या हड़बड़ी कहें, वो हड़बड़ी और घबराहट तो मची हुई है, क्योंकि इधर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए। इससे पहले ही 2 दिन पहले निर्वाचन आयुक्त इस्तीफा दे चुके हैं। इकलौते निर्वाचन आयुक्त, पिछले महीने दूसरे निर्वाचन आयुक्त जो सीनियर मोस्ट थे वो रिटायर हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर वहां भी सरकार भी हड़बड़ी में है कि 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करनी है और इधर भारतीय निर्वाचन आयोग को कोर्ट के आदेश का पालन भी करना है। यानी सब और हड़बड़ मची हुई है। देखते हैं उसमें नतीजा क्या आता है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले केंद्र सरकार को झटका लगा और फिर भारतीय स्टेट बैंक को। इस पूरे मामले में आरटीआई को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, कॉमोडोर लोकेश बत्रा जी। सर, कितनी मुश्किल रही है यात्रा, और यात्रा का नतीजा तो बहुत चुनौती से भरा रहा और फ्रूटफुल भी रहा। हाँ बिल्कुल, आज इस जजमेंट को या पहली जजमेंट में 15 फरवरी को लीजिए तो लगता था कि एफर्ट्स वेस्ट नहीं गई। पहली बात तो मैं पेटिशनर नहीं हूँ, पर मेरा यह है कि आई एम ए ट्रांसपेरेंसी कैंपेनर एंड एनी इन्फॉर्मेशन जो आती है, आप हिंदी में पूछ रहे हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मैक्सिमम लोगों पर जाए। जो आइडिया है कि एनी इन्फॉर्मेशन अगर मैं नहीं शेयर करूंगा और मैं अपने पास रखूंगा तो उतना सरकार के पास ही पड़ी है। तो इस पर्टिकुलर केस में एक इलेक्शन कमीशन ने जो इस वक्त जो पिछली 3 आरटीआई दी वो लाफेबल है। बाकी पहले उन्होंने इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह दे रहे थे 2019 तक। आई हैड नो प्रॉब्लम फ्रॉम मंत्रालय से, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। और उन्होंने, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 19 जजमेंट के बाद मेरी 6 आरटीआई जा चुकी हैं, 5 बैंक में है अब कंसोलिडेट लेने के, एक प्रिंटिंग प्रेस में भी है, एक मंत्रालय में गई थी, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर। बिकॉज यू नो कमीशन के है ना, आपने सुना होगा कि हर सेल के ऊपर कमीशन लगती है रीइंबर्समेंट, और उस कमीशन को सर्विस चार्ज के ऊपर देखो, और उसके ऊपर गवर्नमेंट 18% जीएसटी लगाती है। और वो उसके बाद ये भी निर्णय लिया जाता है कि वो सारा पैसा गवर्नमेंट देगी। मतलब टैक्स पेयर्स खाली कमीशन के चार्जेस नहीं, जीएसटी भी पे करें, आप और मैं पे कर रहे हैं।
हमें कैसी स्कीम है? मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड कोई खरीद रहा, किसी को दे रहा, टैक्स पेयर उसके पैसे भर रहा, वो भी commission टैक्स के। फ्री मिल रहा है, टैक्स पेयर पे कर रहे हैं। अभी तक मेरे ख्याल में आज की डेट में 15 करोड़ हो गए होंगे ऐसे, एक सौ। और सबसे बड़ा इनका भरोसा देखिए, भरोसा ये था कि जजमेंट के बाद इन्होंने जाके 8,300 से ज़्यादा पब्लिश किए 1 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड फॉर फ्यूचर। अच्छा, ये जजमेंट के बाद? जजमेंट के बाद, और ये पीरियड है 27 दिसंबर 2023 और 15 के बीच में। 23 मैं इसलिए कह सकता हूँ कि पिछले साल का भी ये रिकॉर्ड मांगा था मैंने, जो मेरी जजमेंट की रिप्लाई 27 दिसंबर को आई थी, तब तक ऐसा कोई नहीं था। और अब जो आई है मेरे पास, उसमें इन्होंने 8,300 के करीब, वो भी 1 करोड़ के, और आज की तारीख में वो जो उनके इन्होंने छापे हैं 1 करोड़ के डिनोमिनेशन को 33,000 है। तो इसमें ये आपका सवाल क्या था? चूंकि ये तो गोपनीयता के नाम पर कोई जानकारी दे नहीं रहे थे, आपने सिर्फ ये पूछा था कि कितने के छापे हैं, कितने के जारी किए हैं। देखिए दो के वो अलग चीज़ है, एक प्रिंटिंग का था, दी अदरवाइज की जितने सेल होते हैं उसका डेटा डिनोमिनेशन वाइज, ब्रांच वाइज सोल्ड, एंड सिमिलरली कितना उसमें से एनकैशमेंट हुआ और कितना पैसा बोथ ब्रांच में डिनोमिनेशन वाइज, पार्टी वाइज, एंड द who encashed and which is not encashed, how much was money, वो भी मैंने मांगा था। और आज तो वो मौका ही नहीं मिला इनको ये बताने का कि जब मैंने 2-3 दिन पहले एनालिसिस किया अपनी, उस फाइलें इतनी है कि कर सकते, अभी तक ये तो 29 ब्रांच की बात कर रहे हैं, सिर्फ 19 ब्रांचेज ने आज तक सेल किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। 10 ब्रांचेज में बिल्कुल नहीं हुए? नहीं, और जो इनका अपना डेटा है, और सिर्फ 14 ब्रांचेज ऐसी हैं जिन्होंने इनकैश किया। मतलब ये है कि डेटा, मैं ये कहने वाला, जो 29 ब्रांच है वो भी एक हॉक्स हुई थी, छोटा सा काम था, ये बड़ा छोटा सा काम था ना। काउंटर बत्रा, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल फॉर SBI to give all data within 24 hours? Of course, they should. There's no reason. If they've been giving to the government, they're giving to the applicants information. So what is that? And they know 25 parties who have registered till recently. मैं तो ये सोचता हूँ 2019 में जब ऑर्डर आया तो मुश्किल 10-12 ही होंगी। उनका डेटा, उनके अकाउंट इनके पास है। Their special accounts have been opened up. So अगर उनके अकाउंट का डिटेल है किसने कब दिया, और ये जब एनकैश करते हैं वो सीक्रेट नंबर इसलिए डालते हैं कि जो बिका है उसका रिकॉर्ड में होता है। जब एनकैश दूसरी ब्रांच कर रही होती है उसको मैच करती, कहीं फॉर्ज तो नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, क्यों किया गया ये सीक्रेट नंबर, जबकि एक जर्नलिस्ट ने हमारे इसको एक्सपोज किया था कि ये सीक्रेट नंबर है यूवी लाइट के नीचे। तो वो फिर जवाब ये दिया गया था, जब प्रेस रिलीज की गई थी मंत्रालय से, वो ये था कि इसलिए कि कहीं फौज ना चले जाए। तो अगर आपके पास रिकॉर्ड है पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स का, आपके पास ये भी रिकॉर्ड है कि कहाँ से आया, जिसने मैच किया उसको तो पता है ना, क्योंकि वो नंबर जिसने बेचा उसी ने तो डाला होगा, इन दोनों को लिंक किया, ये नेट पे होगा प्रॉपर। कमोडोर बत्रा, आपने लड़ाई मंत्रालयों में और अलग अलग बैंक के ब्रांचेज में की, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। धन्यवाद, पर मैं एक बार शब्द को बदलना चाहूँगा कि लड़ाई नहीं है, मैं वो हूँ जो भागीदारी चाहता हूँ। ये RTI इज़ ए इंस्ट्रूमेंट फॉर भागीदारी, एंड अगर आप रिफॉर्म ला सकते हैं, अगर आपको सूचना है तो सूचना ली जाती है। और आज मैं कहूँगा जो जजमेंट आया वो सबसे बड़ा रिफॉर्म था मेरी RTI के ऊपर। जी, आप चाहते हैं रिफॉर्म, आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आई एम जस्ट प्रेजिंग देम हु आर गिविंग मी इन्फॉर्मेशन, बट रिफॉर्म आया ना। अगर ये डाटा नहीं आता, अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देखिए, कल रात को मैंने डाला था एक कि कैसे 2018 में, और वो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट पे कौन से दिन सेल हुई, जो कि वायलेशन ऑफ देयर ओन नोटिफिकेशन। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशंस कि आपके इतने दिनों का संघर्ष एक नया रंग लेके आया है, बदलाव लाएगा देश में। धन्यवाद। एक नया बदलाव, एक नया सुधार। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर भी ये बताता है, और उस ऑर्डर ने, संविधान पीठ के ऑर्डर ने साफ कर दिया कि RTI का दायरा, यानी जनता के सूचना का अधिकार है, वो सर्वोपरि है। उस अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, किसी भी आड़ में नहीं किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आज का भी आदेश इस बात की पुष्टि करता है, जिसमें उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक को बिल्कुल एक दिन भी अधिक समय देने से मना कर दिया, और ये कह दिया कि आपको एक दिन के अंदर, यानी 12 मार्च तक, मंगलवार तक, सारी सूचनाएं निर्वाचन आयोग के साथ शेयर करनी पड़ेंगी। कैमरामैन प्रेमचंद के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।